कल की 298 एडी में 289 एडी का क्या मतलब है? इस मूवी में दिखाया गया है कि महाभारत काल के कर वॉरियर अश्वत्थामा आज से 1000 साल बाद भी जिंदा रहेंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आखिर कौन है ये अश्वत्थामा? और ये कुछ ऐसा ही होगा हमारा भविष्य। ये एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड जहाँ पूरी दुनिया तबाह हो चुकी होगी। आज हम जानेंगे कल की और अश्वत्थामा से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब का आज के तगड़े से 1000 साल बाद दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि किसी इंसान को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर काम रोबोट करेंगे, हर तरफ हरियाली होगी, हर चीज आसान होगी। ये धरती स्वर्ग बन चुकी होगी। आई नो ये तुम क्या सोच रहे होगी कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। भविष्य या धरती बर्बाद हो गई होगी या बर्बादी की कगार पे होगी। ये अमीरों के पास टेक्नोलॉजी होगी जो आम गरीब इंसान के पास सबसे बड़ी दुश्मन। और ये कुछ ऐसी तस्वीर होगी हमारे भविष्य की। देखो ये सारी बातें आज के इंसान के लिए कोई नई नहीं है। हर कोई जानता है कि आगे आने वाले सालों में भविष्य कैसा होने वाला है। और यही नहीं, हजारों वाले सालों हिंदू धर्म के ग्रंथों में कुछ इसी तरह की व्याख्या की गई है। मतलब कि उनको भी पता था कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। बताया जाता है कि भविष्य में धर्म का पूरी तरह से नाश हो चुका होगा, सही गलत का फर्क मिट चुका होगा, कलयुग अपने चरण पे होगा और तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में धरती पे जन्म लेंगे। लेकिन ये सब होगा कब? बहुत सी जगह पे मेंशन किया गया है कि कलयुग की उम्र 4000 साल से भी ज्यादा है और अभी कलयुग की 5000 वर्ष ही बीते हैं। और हम लोगों ने धरती का आज के समय में ये हाल कर दिया है कि हमें नहीं लगता कि आने 3-4 लाख साल बाद धरती सर्वाइव कर पाएगी या इस पर इंसान सर्वाइव कर पाएंगे। और बहुत सारी बुक्स में भविष्य मल्लिका में सौर वर्जन में ये लिखी गई है कि कलयुग की उम्र थोड़ी छोटी हो गई है। 5000 साल से कलयुग खत्म हो जाएगा क्योंकि इंसानों के पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन कल की अवतार का जन्म होगा कब? कल की मूवी के अकॉर्डिंग ये सब होगा 289 ईडी में, महाभारत युद्ध के 6000 साल के बाद। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद ही हुई थी और ये सब हुआ था 3102 डीसी में। और 31 डीसी में 6000 साल बाद 289 ईडी में जन्म होता है कल की अवतार का। और यहीं पे इस पूरी मूवी का सेटअप किया गया है। ये राज है 289 ईडी के भी। इस मूवी के अकॉर्डिंग इस एरा में कल की अवतार का जन्म होगा। लेकिन कल के अवतार दुनिया में जन्म लेकर करेंगे क्या? वो करेंगे कलयुग का अंत। कली नाम के एक राक्षस का जिसने पूरी दुनिया में बर्बादी मचा के रखती है। ये काम वो अकेले नहीं करेंगे, उनकी मदद की जाएगी 7 चिरंजीवियों द्वारा जो बहुत प्राचीन काल से जीवित है, जो अमृता का वरदान प्राप्त है। वो इंतजार कर रहे हैं कल की अवतार में जन्म लेने का। और इन्हीं चिरंजीवियों में से है द कर्स वॉरियर अश्वत्थामा। तो चलिए जानते हैं कौन है यह अश्वत्थामा, कल की अवतार की मदद क्यों करेंगे और ये आज तक महाभारत काल से आज तक जीवित कैसे है। महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं में एक है अश्वत्थामा, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। उनकी अमरता उनके लिए एक श्राप बन चुकी है। कहा जाता है कि महाभारत काल से आज तक अश्वत्थामा जिंदा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माता जन्म के समय एक मणि थी और यही मणि उनकी सारी शक्तियों का राज थी। अगर माथे पर मणि और उससे रिलेटेड शक्ति के बारे में सोचते हैं तो विजन की याद आती है। तो बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। मार्वल का एक कैरेक्टर महाभारत के अश्वत्थामा से इंस्पायर्ड था, नॉट कम्प्लीटली माथे के मणिवत की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो आखिर क्या चक्कर है? अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने इतना खतरनाक श्राप दे दिया कि वो आज तक हजारों साल तक धरती पर भटक रहे हैं। महाभारत के मुताबिक श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के घर में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पे ब्रह्मास्त्र चलाने की वजह से श्राप दे दिया था। क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के पांडवों के समस्त वंश का नाश करने की कोशिश की थी। हालांकि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को बचा लिया था, लेकिन साथ में अश्वत्थामा को श्राप भी दिया था। अश्वत्थामा को श्राप से मुक्ति तब मिलेगी जब वो एक आखिरी काम करेंगे। तब वो आखिरी काम होगा कलयुग का अंत करने के, कलिराज का नाश करने में। कल के अवतार की मदद करना में बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन इन सभी दावों में 90% दावे इतनी सच्चाई होती है। बिग बॉस में रो रो कर अपनी कहानी बताने वाले कंटेस्टेंट की बातों में सच्चाई होती है। काम कर सकती हूँ, खाना वाना सब, बच्चे की लैट्रिन वेट्रिन धोना सब कर
देखो अगर पुराणों की बात माने तो कल की अवतार जब तक जन्म लेगा तब तक वर्ल्ड विलियन बी द इसी दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी होगी, आए दिन बर्बादी भी हो चुकी होगी। इसी बर्बादी के बाद रीसेट करने का काम शायद कल के अवतार करेंगे। शायद उस टाइम बुरे लोगों का अंत कर देंगे, कुछ अच्छे लोग हैं वो चैन से जीवन जी सकेंगे। लेकिन ये सब होगा भविष्य में, देखने के लिए शायद हम सोच जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस तरह से धरती का शोषण किया जा रहा है और प्रकृति का नाश किया जा रहा है, हमें नहीं लगता कि आने वाले 100-150 सालों में धरती पर ज्यादा कुछ बचेगा। और कल की 289 एडी में दिखाया गया है जो पोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड है, जो कुछ ऐसा ही होगा हमारा भविष्य, जब पीने के पानी के लिए तरसेंगे, साफ हवा के लिए तरसेंगे, बेसिकली रिसोर्सेज आम इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लोग पापी बन चुके, सही गलत का भेद खत्म हो चुका। बेसिक बात ये है कि भविष्य में लिखा हो या कोई पुराण जैसे कि मनुस्मृति, उसमें वैज्ञानिक दृश्य के बारे में बताया जाता है कि आज का मनुष्य इन सब चीज़ों को पढ़कर समझ जाए। जब आपको मालूम है कि भविष्य में ये सारी चीज़ें होने वाली, रिसोर्सेज की कमी पड़ने वाली है, तो आज से ही नेचर को बचाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सिर्फ इतना मान लेने से कोई सब खत्म हो ही जाएगा, भविष्य कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन डेफिनेटली भविष्य में किसी कल के अवतार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कल की कल देखेंगे। अभी बात करते हैं आज की। आज हमें कमेंट करके बताओ कि क्या आज वाकई में विश्वास करते हो अश्वत्थामा आज भी जीवित है? ये साक्षर जो हमारे पुराण में किया जाता है वो आज भी जिंदा है, वो हमारे बीच मौजूद है। तो दैट्स इट, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो देखने में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ऊपर वाले को थैंक यू बोल देना, क्योंकि आपके लिए पीने के लिए पानी है, सांस लेने के लिए साफ हवा है, खाने के लिए खाना है।